यहाँ से जाऊंगी तो अपनी मंजिल ढूंढ पाऊंगी, किसी नए शहर में नई जगह जाकर गुम हो जाना चाहती हूँ। घर बनाने के लिए मर्द और औरत दोनों को कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं तो यही चाहती हूँ कि नुमैर का ये घर सदा आबाद रहे। लोग क्या कहेंगे? छोटे से कॉम्प्रोमाइज करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही? तुम हमारा ही कुछ एहसास कर लो। पापा लोग क्या सोचते हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी खुशी के बारे में सोच। ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन चुका है। टॉप वो शर्मिंदा है अपनी गलती पे, माफी मांग रहा है। और देखो गलतियां इंसानों से ही होती है ना, उससे भी हो गई। मगर मैं फिर भी नुमैर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और मुझे मजबूर ना करें, बहुत हो गया। नादिल से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या मतलब? वो इस हद तक चली जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम अनादिल को अंदलीब को दे दो। नादिल, मैं अपनी बेटी को कोर्ट कचहरी की उलझनों में नहीं उलझाना चाहता। इसको मुझे अगर तुम्हारी खुशी इसमें है कि ये तुम्हारे पास रहे तो आज से ये तुम्हारे पास रहेगी। नादिल, मुझे लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी इसको हॉस्पिटल लेकर चलें। मेरा दिल तो यही था कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ पे लाना पड़ा। कैसी तबीयत है? डॉक्टर नुमैर, आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नादिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ टहल जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की ईमानदारी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराज़गी भूल जाएगी और वो हर बात पर नुमैर से कहेगी कि तुम दुआ करो कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जबकि नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंदलीब को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ इतनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंदलीब का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंदलीब नुमैर के साथ कैसे एक होने के लिए तैयार हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ टहल जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की ईमानदारी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराज़गी भूल जाएगी और वो हर बात पर नुमैर से कहेगी कि तुम दुआ करो कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जबकि नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंदलीब को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ इतनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंदलीब का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंदलीब नुमैर के साथ कैसे एक होने के लिए तैयार हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नादिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ ठहर जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की ईमानदारी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराज़गी भूल जाएगी और वो हर बात पर नुमैर से कहेगी कि तुम दुआ करो कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जबकि नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंदलीब को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ कितनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंदलीब का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंदलीब नुमैर के साथ फिर से एक होने के लिए तैयार हो जाएगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नादिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ ठहर जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की ईमानदारी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराज़गी भूल जाएगी और वो हर बात पर नुमैर से कहेगी
کہ تم دعا کرو کہ میری بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، جبکہ نمیر بھی ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا پھرے گا۔ ہاسپٹل میں کچھ دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دوران اندلیب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نمیر نے اس کے ساتھ کتنی اچھائی کی ہے کہ اپنی بیٹی لا کر اس کے حوالے کر دی تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکے۔ اس وجہ سے اندلیب کا دل بھی نمیر کے لیے نرم ہو جائے گا۔ ویورز کے اندلیب نمیر کے ساتھ پھر سے ایک ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عادل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ایڈمٹ کر دیا جائے گا، جبکہ نمیر اور اندلیب دونوں اس کے ساتھ ٹھہر جائیں گے۔ نمیر اور اندلیب اپنی بیٹی کی تیمارداری میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ اندلیب اپنی ناراضگی بھول جائے گی اور وہ ہر بات پر نمیر سے کہے گی کہ تم دعا کرو کہ میری بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، جبکہ نمیر بھی ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا پھرے گا۔ ہاسپٹل میں کچھ دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دوران اندلیب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نمیر نے اس کے ساتھ کتنی اچھائی کی ہے کہ اپنی بیٹی لا کر اس کے حوالے کر دی تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکے۔ اس وجہ سے اندلیب کا دل بھی نمیر کے لیے نرم ہو جائے گا۔ ویورز کے اندلیب نمیر کے ساتھ پھر سے ایک ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ایڈمٹ کر دیا جائے گا، جبکہ نمیر اور اندلیب دونوں اس کے ساتھ ٹھہر جائیں گے۔ نمیر اور اندلیب اپنی بیٹی کی تیمارداری میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ اندلیب اپنی ناراضگی بھول جائے گی اور وہ ہر بات پر نمیر سے کہے گی کہ تم دعا کرو کہ میری بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، جبکہ نمیر بھی ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا پھرے گا۔ ہاسپٹل میں کچھ دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دوران اندلیب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نمیر نے اس کے ساتھ کتنی اچھائی کی ہے کہ اپنی بیٹی لا کر اس کے حوالے کر دی تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکے۔ اس وجہ سے اندلیب کا دل بھی نمیر کے لیے نرم ہو جائے گا۔ ویورز کے اندلیب نمیر کے ساتھ کیسے ایک ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ایڈمٹ کر دیا جائے گا، جبکہ نمیر اور اندلیب دونوں اس کے ساتھ ٹھہر جائیں گے۔ نمیر اور اندلیب اپنی بیٹی کی تیمارداری میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ اندلیب اپنی ناراضگی بھول جائے گی اور وہ ہر بات پر نمیر سے کہے گی کہ تم دعا کرو کہ میری بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، جبکہ نمیر بھی ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا پھرے گا۔ ہاسپٹل میں کچھ دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دوران اندلیب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نمیر نے اس کے ساتھ اتنی اچھائی کی ہے کہ اپنی بیٹی لا کر اس کے حوالے کر دی تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکے۔ اس وجہ سے اندلیب کا دل بھی نمیر کے لیے نرم ہو جائے گا۔ ویورز کے اندلیب نمیر کے ساتھ کیسے ایک ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ایڈمٹ کر دیا جائے گا، جبکہ نمیر اور اندلیب دونوں اس کے ساتھ ٹھہر جائیں گے۔ نمیر اور اندلیب اپنی بیٹی کی تیمارداری میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ اندلیب اپنی ناراضگی بھول جائے گی اور وہ ہر بات پر نمیر سے کہے گی کہ تم دعا کرو کہ میری بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، جبکہ نمیر بھی ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا پھرے گا۔ ہاسپٹل میں کچھ دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دوران اندلیب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نمیر نے اس کے ساتھ کتنی اچھائی کی ہے کہ اپنی بیٹی لا کر اس کے حوالے کر دی تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکے۔ اس وجہ سے اندلیب کا دل بھی نمیر کے لیے نرم ہو جائے گا۔ ویورز کے اندلیب نمیر کے ساتھ کیسے ایک ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ایڈمٹ کر دیا جائے گا، جبکہ نمیر اور اندلیب دونوں اس کے ساتھ ٹھہر جائیں گے۔ نمیر اور اندلیب اپنی بیٹی کی تیمارداری میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ اندلیب اپنی ناراضگی بھول جائے گی اور وہ ہر بات پر نمیر سے کہے گی کہ تم دعا کرو کہ میری بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے،
इतने नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंदलीब को भी अंदाजा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ कितनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंदलीब का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंदलीब नुमैर के साथ कैसे एक होने के लिए तैयार हो जाएगी, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ टहल जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की तीमारदारी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराज़गी भूल जाएगी और वो हर बात पर नुमैर से कहेगी कि तुम दुआ करो मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतने नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंदलीब को भी अंदाजा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ इतनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंदलीब का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंदलीब नुमैर के साथ कैसे एक होने के लिए तैयार हो जाएगी, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ टहल जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की तीमारदारी में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराजगी भूल जाएगी और वो हर बात पर नुमैर से कहेगी कि तुम दुआ करो मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतने नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंदलीब को भी अंदाजा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ इतनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंदलीब का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंदलीब नुमैर के साथ कैसे एक होने के लिए तैयार हो जाएगी, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ टहल जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की तीमारदारी में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराजगी भूल जाएगी और वो हर बात तंग में से कहेगी कि तुम दुआ करो मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंजलि को भी अंदाजा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ इतनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंजलि का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंजलि नुमैर के साथ कैसे एक होने के लिए तैयार हो जाएगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि नुमैर का ये घर सदा आबाद रहे। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही? तुम हमारा ही कुछ एहसास कर लो। तो क्या कहेंगे तुम? नुमैर के बगैर जिंदगी कैसे गुजारोगी? छोटे से कॉम्प्रोमाइज करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे तुम्हारे। पापा, लोग क्या सोचते हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी खुशी के बारे में सोच। ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन चुका है। बेटा, वो शर्मिंदा है अपनी गलती पे, माफी मांग रहा है। पर देखो, गलतियां इंसानों से ही होती है ना, उससे भी हो गई। मगर मैं फिर भी नुमैर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और मुझे मजबूर ना करें, बहुत हो गया। वो इस हद तक चली जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। नादिल से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या मतलब? तो मनादिल को अंदर ही खो दे दो। नादिल, इसको मुझे अगर तुम्हारी खुशी इसमें है कि ये तुम्हारे पास रहे तो आज से तुम्हारे पास रहेगी। मैं अपनी बेटी को कोर्ट कचहरी की उलझनों में नहीं उलझाना चाहता। मेरा दिल तो यही था कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ पे लाना पड़ा। आप ही इसको हॉस्पिटल लेकर चले। मुझे लगता है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कैसी तबीयत हो? डॉक्टर नुमैर, आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नादिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ ठहर जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की तीमारदारी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराज़गी भूल जाएगी और वो हर बात पर नुमैर से कहेगी कि तुम दुआ करो कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जबकि नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंदलीब को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ कितनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंदलीब का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंदलीब नुमैर के साथ फिर से एक होने के लिए तैयार हो जाएगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि नुमैर का ये घर सदा आबाद रहे। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही?
तुम हमारा ही कुछ एहसास कर लो। लोग क्या कहेंगे? तुम नुमैर के बगैर जिंदगी कैसे गुजारोगी? छोटे से कॉम्प्रोमाइज करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे तुम्हारे। पापा लोग क्या सोचते हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी खुशी के बारे में सोच। ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन चुका है। टॉप वो शर्मिंदा है अपनी गलती पे, माफी मांग रहा है। और देखो गलतियां इंसानों से ही होती है ना, उससे भी हो गई। मगर मैं फिर भी नुमैर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और मुझे मजबूर ना करे, बहुत हो गया। वो इस हद तक चली जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। नादिल से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या मतलब? तुम अनादिल को अंदलीब को दे दो। अनादिल, इसको मुझे अगर तुम्हारी खुशी इसमें है कि ये तुम्हारे पास रहे तो आज से ये तुम्हारे पास रहेगी। मैं अपनी बेटी को कोर्ट कचहरी की उलझनों में नहीं उलझाना चाहता। मेरा दिल तो यही था कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ पे लाना पड़ा। अभी इसको हॉस्पिटल लेकर चले। मुझे लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कैसी तबीयत है? डॉक्टर नुमैर, आपकी बेटी को नमूनिया का अटैक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनादिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ ठहर जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की तीमारदारी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराज़गी भूल जाएगी और वो हर बात पर नुमैर से कहेगी कि तुम दुआ करो कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जबकि नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंदलीब को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ कितनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंदलीब का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स, के अंदलीब नुमैर के साथ फिर से एक होने के लिए तैयार हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि नुमैर का ये घर सदा आबाद रहे। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही? तुम हमारा ही कुछ एहसास कर लो। लोग क्या कहेंगे? तुम नुमैर के बगैर जिंदगी कैसे गुजारोगी? छोटे से कॉम्प्रोमाइज करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे तुम्हारे। पापा लोग क्या सोचते हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी खुशी के बारे में सोच। ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन चुका है। टॉप वो शर्मिंदा है अपनी गलती पे, माफी मांग रहा है। और देखो गलतियां इंसानों से ही होती है ना, उससे भी हो गई। मगर मैं फिर भी नुमैर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और मुझे मजबूर ना करे, बहुत हो गया।
इस हद तक चली जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। नादिल से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या मतलब? तुम अनादिल को अंदलीब को दे दो। नादिल, इसको मुझे अगर तुम्हारी खुशी इसमें है कि ये तुम्हारे पास रहे तो आज से ये तुम्हारे पास रहेगी। मैं अपनी बेटी को कोर्ट कचहरी की उलझनों में नहीं उलझाना चाहता। मेरा दिल तो यही था कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ पे लाना पड़ा। अभी इसको हॉस्पिटल लेकर चले। मुझे लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कैसी तबीयत है? डॉक्टर नुमैर, आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनादिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा, जबकि नुमैर और अंदलीब दोनों उसके साथ ठहर जाएंगे। नुमैर और अंदलीब अपनी बेटी की तीमारदारी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे कि अंदलीब अपनी नाराज़गी भूल जाएगी और वो हर बात पर नुमैर से कहेगी कि तुम दुआ करो कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जबकि नुमैर भी हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगता फिरेगा। हॉस्पिटल में कुछ दिन एक साथ गुजारने के बाद उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस दौरान अंदलीब को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नुमैर ने उसके साथ कितनी अच्छाई की है कि अपनी बेटी लाकर उसके हवाले कर दी ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंदलीब का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंदलीब नुमैर के साथ फिर से एक होने के लिए तैयार हो जाएगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मगर मैं फिर भी नुमैर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और मुझे मजबूर ना करें, बहुत हो गया। इस हद तक चली जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। नादिल से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या मतलब? तुम नादिल को अंदलीब को दे दो। नादिल, इसको मुझे तुम्हारी खुशी इसमें है कि तुम्हारे पास रहे तो आज से तुम्हारे पास रहेगी। मैं अपनी बेटी को कोर्ट कचहरी की उलझनों में नहीं उलझाना चाहता। मेरा दिल तो यही था कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ पे लाना पड़ा। हॉस्पिटल लेकर चले। मुझे लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कैसी तबीयत है? डॉक्टर नुमैर, आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा सीरियल जफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनादिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे एडमिट कर दिया जाएगा,
جبکہ نمیر اور اندلیب دونوں اس کے ساتھ ٹھہر جائیں گے۔ نمیر اور اندلیب اپنی بیٹی کی تیمارداری میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ اندلیب اپنی ناراضگی بھول جائے گی اور وہ ہر بات پر نمیر سے کہے گی کہ تم دعا کرو کہ میری بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، جبکہ نمیر بھی ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا پھرے گا۔ ہاسپٹل میں کچھ دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دوران اندلیب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نمیر نے اس کے ساتھ کتنی اچھائی کی ہے کہ اپنی بیٹی لا کر اس کے حوالے کر دی تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکے۔ اس وجہ سے اندلیب کا دل بھی نمیر کے لیے نرم ہو جائے گا۔ ویورز کے اندلیب نمیر کے ساتھ پھر سے ایک ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ وہ اس حد تک چلی جائے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نادل سے جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ تم نادل کو اندلیب کو دے دو۔ نادل اس کو مجھے اگر تمہاری خوشی اس میں ہے کہ یہ تمہارے پاس رہے تو آج سے تمہارے پاس رہے گی۔ میں اپنی بیٹی کو کورٹ کچہری کی الجھنوں میں نہیں الجھانا چاہتا۔ میرا دل تو یہی تھا کہ میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤں، لیکن مجبوری تھی کہ یہاں پہ لانا پڑا۔ آپ بھی اس کو ہاسپٹل لے کر چلیں، مجھے لگ رہا ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ کیسی طبیعت ہے؟ ڈاکٹر نمیر آپ کی بیٹی کو نمونیا کا اٹیک ہوا ہے۔ السلام علیکم، ویورز، ڈرامہ سیریل جفا کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نادل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ایڈمٹ کر دیا جائے گا، جبکہ نمیر اور اندلیب دونوں اس کے ساتھ ٹھہر جائیں گے۔ نمیر اور اندلیب اپنی بیٹی کی تیمارداری میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ اندلیب اپنی ناراضگی بھول جائے گی اور وہ ہر بات پر نمیر سے کہے گی کہ تم دعا کرو کہ میری بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، جبکہ نمیر بھی ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا پھرے گا۔ ہاسپٹل میں کچھ دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دوران اندلیب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نمیر نے اس کے ساتھ کتنی اچھائی کی ہے کہ اپنی بیٹی لا کر اس کے حوالے کر دی
ताकि वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सके। इस वजह से अंजलि का दिल भी नुमैर के लिए नरम हो जाएगा। व्यूअर्स के अंजलि नुमैर के साथ फिर से एक होने के लिए तैयार हो जाएगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।